यूजीसी के न्यू रूल आने के बाद विवाद या प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसे हम बिना किसी कास्ट या पॉलिटिकल ड्रामा के समझते हैं। यूजीसी ने 2026 में नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल नोटिफाई किए हैं। पहले हम इन रूल्स के बैकग्राउंड समझते हैं। रोहित वेमुला, ये एक पीएचडी स्कॉलर, और पायल ताड़वी, मुंबई की डॉक्टर, इन दोनों ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड कर लिया था। इनके बाद इनकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कड़े शब्दों में कहा कि आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर रूल बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए यूजीसी ने इन रूल्स को 2026 में लेकर आई। ये रूल्स देश के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सभी में लागू होते हैं। अब ये रूल में है क्या? इन रूल में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दी गई है। मतलब किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी के कम्युनिटी के लोगों के साथ अगर उनके कास्ट या ट्राइब के बेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। ये रूल आए हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के लिए। मतलब इनके साथ अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन के लिए हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिनका काम यही होगा कि कंप्लेन को रिसीव करना और डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। और साथ ही इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसके मेंबर होंगे एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैटेगरी के लोग होंगे। इनका काम होगा जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन है उनमें इंक्वायरी करना और जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना। और इसमें 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी होगा, जिसकी कॉल करके भी आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। अब जो इन रूल के अगेंस्ट हैं उनके 3 पॉइंट्स हैं। पहला, इन रूल का मिसयूज हो सकता है, यानी फॉल्स कंप्लेन हो सकती है जिनका इस रूल में कोई बात नहीं की गई है। दूसरा, इन रूल्स में जनरल कैटेगरी वालों को बाहर रखा गया है। मतलब अगर जनरल वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या परेशान किया जाता है तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, जो कमेटी बनाई गई है उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए रूल पर स्टे लगा दिया है और 2012 का पुराना नियम लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भेदभाव की परिभाषा है समावेशी परिभाषा नहीं है और जाति संबंधी क्लॉज है वो स्पष्ट नहीं है।